हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए, आपको आज जो है ये एक पेपर करा रहा हूँ जो पूरे उत्तर प्रदेश में पेपर है आपका फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का। और ये पेपर आपका बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर में है, सेमेस्टर सिस्टम के अंतर्गत। मैं बार बार आपको बताता हूँ, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि उन्हें ये वाला पेपर देना है। कमेंट मेरे पास डेली आते रहते हैं। तो बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में और अभी तक रेगुलर में आज 19 जनवरी 2022 है, तो अभी तक तो ये रेगुलर में है। प्राइवेट का सिलेबस अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने अभी मेंशन नहीं किया, डिस्कस नहीं किया कि क्या रहेगा। तो अगर 19 जनवरी के बाद ये बच्चे जो वीडियो देखेंगे 2022 के बाद, तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा आपसे कि क्या किया। अभी तक ये रेगुलर में है, प्राइवेट में नहीं है, और प्राइवेट में एनुअल सिस्टम में आपके पेपर होंगे। तो हालांकि देखिए, ये पेपर होम साइंस का है, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का बीए थर्ड ईयर में 2021 का पेपर है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन मैं जो थंबनेल बना रहा हूं इसका, वो मॉडल टेस्ट पेपर बना रहा हूं फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का। वो इसलिए स्टूडेंट्स बना रहा हूं क्योंकि ये सिलेबस बिल्कुल कवर करता है आपका। ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की एग्जाम बुकलेट है 2021 की, अभी जुलाई में जो पेपर हुए थे, जुलाई अगस्त 2021 में। तो इसकी हेल्प से आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, सीसीएस के तो हैं ही क्योंकि ये पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी का है, लेकिन जो अदर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया की, तो उनको बहुत ही हेल्प मिलेगी क्योंकि ये बुकलेट हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो इसलिए मैं मॉडल टेस्ट पेपर इसका नाम दे रहा हूँ। डायटेटिक्स और एंड थेरापीटिक जो न्यूट्रिशन पेपर है वो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये इनको समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ क्या है। तो इसलिए मॉडल टेस्ट पेपर मैंने अपने थंबनेल में लिखा है और ये फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की प्लेलिस्ट में ही ऐड है। कल स्टूडेंट्स एक मैंने पेपर और अपलोड किया था, फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, तो वो भी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का पेपर है। जिन्होंने वीडियो ना देखी हो तो आप प्लेलिस्ट विजिट करें, ठीक है। और मैं बीच बीच में लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करता रहूंगा उस वीडियो से रिलेटेड, तो आप जो है लिंक में भी अब देख सकते हैं ताकि आपको प्लेलिस्ट में ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है व्यूअर्स। तो ये जरूर स्टडी करिएगा और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और बीए थर्ड ईयर वाले जो होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो तो देखें ही, बुकलेट सीरीज ये आर है, ठीक है। आपका कोड है A318, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा बताना जरूरी था आपको। सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के बच्चे और अदर यूनिवर्सिटीज के बच्चे दोनों को इन क्वेश्चन से हेल्प मिलेगी। मैं हिंदी में डिस्कस कर रहा हूं और दोनों में आंसर लगे हुए हैं, तो बच्चे आप देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देख लीजिए। तो 200 क्वेश्चन ये आपके हो गए सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के, जो 2021 जुलाई अगस्त में आए थे। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो वह है आपका थायरोक्सिन। समेकित बाल विकास योजना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इन शॉर्ट ICDS, तो ये कब प्रारंभ हुई थी? तो सन 1975 में प्रारंभ हुई थी। वह दूध जो जन्म के बाद पहले दिन शरीर में बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोलोस्ट्रम, ठीक है, कोलोस्ट्रम। एक धात्री माता को प्रतिदिन कितनी कैलोरी लेनी चाहिए जब वह दूध पिला रही हो? तो कम से कम 550 किलो कैलोरी लेनी चाहिए। देखिए, धात्री माता का मतलब ये होता है कि जब अपने बच्चे को किसी स्त्री द्वारा दूध पिलाया जाता है तो बहुत से हार्मोन्स में उनमें चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जब तक उनकी सामान्य स्थिति नहीं हो जाती है पहले की तरह, तब तक जो है वो कंडीशन उसको हम नॉर्मल होने में लगते हैं, तो उसको हम धात्री माता कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए 550 किलो कैलोरी जो है वो देनी जरूरी है। वृद्धा अवस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन है, तो देखिए तीनों ही परिवर्तन है कि अस्थि जोड़ों का कठोर होना, त्वचा पर झुर्रियां पड़ना और नाड़ियों का शिथिल होना। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। व्यूअर्स, आंसर इसलिए बता रहा हूं ताकि 20-25 मिनट की वीडियो में आप एग्जाम के दिनों में रिवीजन कर लें, वरना ये जो बुकलेट है
एक्चुअली ये बुकलेट एक सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की 36 पेज की है। आपको बार बार 36 पेज पलटने पड़ते हैं, इसलिए जो है मैंने सारे आंसर साथ के साथ लगा करके तब पीडीएफ बनाई है। आप पीडीएफ 10 रुपये आप गूगल पे जमा करके पीडीएफ परचेज भी कर सकते हैं। नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है, ठीक है। थायमिन प्राप्ति हेतु बच्चों को खिलाना चाहिए। तो देखिए इडली, डोसा, ढोकला, ये तीनों चीजें खिलानी चाहिए। स्कूल पूर्व बच्चों में पोषक तत्वों की कमी के कारण है। तो इसमें भी तीनों ही है कि रात को देर से सोना और सुबह देर से जागना, नाश्ते में प्रोटीन युक्त पदार्थों की कमी, अशिक्षा और अज्ञानता। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। वृद्ध लोगों हेतु यह आहार उपयुक्त नहीं है। तो देखिए ये जो आहार हैं, कचौड़ी, मलाई कोफ्ते और टिक्की, जब आदमी थोड़ा सा बुजुर्ग हो जाता है तो ऐसी मसालेदार तली भुनी चीजें बुजुर्ग लोगों को हजम अच्छे से नहीं हो पाती हैं। विटामिन ए के 2 रूप हैं। तो वो रूप कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपका रेटिनॉल और कैरोटीन। किशोर अवस्था हेतु सही पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ते हुए क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बी ऑप्शन, थायमिन, आयरन, प्रोटीन और कैलोरी। शरीर के लिए आवश्यक वसीय अम्ल कौन से हैं? तो फैटी एसिड्स होते हैं। तो लिनोलिक अम्ल भी होता है और लिनोलिनिक अम्ल भी होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। रिकेट्स उन बच्चों को सॉरी ये शायद 2 पेज मिसिंग हो गए हैं, इसमें 18 क्वेश्चन है। मैं फिर से जो है इसको जो है दोबारा से मैं आपको बता दूंगा, तो 2 पेज मिसिंग हो गए हैं, माफ़ी चाहूँगा मैं इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसमें ये 6 क्वेश्चन गायब हैं। तो 18 क्वेश्चन है कि कुपोषण दूर करने का सर्वोत्तम तरीका इस प्रकार के भोजन का खाना नहीं है। तो देखिए बहुत सीधी सी बात है कि बहुत सारा तला भोजन जैसे समोसा, पकोड़ा आदि, क्योंकि नहीं पूछा है इन्होंने, तो कुपोषण दूर करने का ये मतलब नहीं होता कि बहुत सारा तला हुआ खाना खा लिया जाए, जैसे समोसा या पकोड़े ले लिए जाए। रक्ताल्पता एक सामान्य स्थिति है। किसी व्यक्ति को रक्ताल्पता होने पर क्या हो जाता है? ठीक है, रक्त मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं एनीमिया। एनीमिया का मतलब जब शरीर में जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसमें पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती। शॉर्ट में हम उसे कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। 2 तरह की होती हैं, एक होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, एक होती है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। और खून की, सीधी भाषा में कहें तो खून की कमी हो जाती है शरीर में। बॉडी मास इंडेक्स, शॉर्ट में हम कहते हैं बीएमआई, ज्ञात करने का सूत्र पूर्ण कीजिए, यानी आपको ये फार्मूला बताना है। तो फार्मूला होता है ऑप्शन सी कि बॉडी मास इंडेक्स मतलब बीएमआई इक्वल टू वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट है ये। संतुलित आहार शब्द को परिभाषित कीजिए। तो डी कि जिसमें आहार जिसमें सभी पोषक तत्व सही अनुपात में शामिल हो। अधिक ऊर्जा, अधिक पौष्टिक भोजन के उदाहरण हैं दूध और पनीर। ऊर्जा संतुलन शब्द को परिभाषित कीजिए। तो बी ऑप्शन की ऊर्जा ग्रहण व ऊर्जा व्यय समान होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 24 नंबर, आहार आयोजन को कौन सा या कौन से कारक प्रभावित करता है या करते हैं? तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। आयु व शारीरिक क्रियाशीलता, व्यक्तिगत पसंद एवं नापसंद, धार्मिक, पारंपरिक एवं सांस्कृतिक प्रतिमान। तो डी ऑप्शन
करेक्ट है उपयुक्त सभी। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। ठीक है, देखिए मैं आपको सीधा ऑप्शन नंबर ए बता देता हूं, नीचे आंसर भी दे रखा है जो मैचिंग है। देखिए स्क्रीन पे आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा कि जो निम्न चयापचय है वो संबंधित है मधुमेह से, यानी डायबिटीज से रिलेटेड। उसके बाद जो चयापचय की तीव्र दर है वो है आपकी ज्वर से, फीवर से रिलेटेड। यकृत द्वारा निम्न निराविषीकरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, तो वो होता है हमारा पीलिया, जिसे हम इंग्लिश में जॉन्डिस बोलते हैं। और डी है आपका धमनियों में वसा एवं कोलेस्ट्रॉल का जमाव, तो वो होता है आपका हार्ट डिसीज, जो हृदय की बीमारियां हो जाती हैं। तो मैचिंग भी ये आपको एग्जाम में आ सकती है, क्योंकि आई भी हुई है, तो आप ऐसे भी थोड़े से क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मोनोसेक्राइड शर्करा नहीं है? देखिए मोनोसेक्राइड शर्करा सुक्रोज, ठीक है, ये नहीं है। बच्चे आप मेरी सभी बच्चे प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, उसमें मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दे रखे हैं। रेड कलर की थंबनेल में हिंदी के हैं और ग्रीन कलर के थंबनेल में इंग्लिश के हैं, तो आप बच्चे स्टडी कर सकते हैं वहां से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए दोनों कथन सत्य हैं कि कैलोरी, विटामिन और खनिज लवणों के अत्यधिक उपभोग का परिणाम अतिपोषण हो सकता है। और सेकंड, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी न्यून पोषण कहलाई जाती है। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है ना, ऑप्शन सी इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन हड्डियों को मजबूत बनाने में कार्य करते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस दोनों। पूर्णतः शाकाहारी है। देखिए पूर्णतः शाकाहारी जो है, डी ऑप्शन करेक्ट है कि वह व्यक्ति जो जंतुओं द्वारा उत्पादित कोई भी भोजन ना खाता। जो वेगन शब्द जो है, विगन शब्द, इसका मतलब ये भी आता है, देखिए शब्द लिखा है उत्पादित, ठीक है, इसका मतलब जो गाय का दूध भी ना लेता हो, जो भैंस का दूध भी ना लेता हो, क्योंकि वही पूर्णतः शाकाहारी होता है। वीगन शब्द जो है ये उनके लिए यूज होता है। गाय के अंदर भी जो है देखिए दूध प्रोड्यूस होता है, भैंस के अंदर भी दूध प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल होते हैं जो इनसे रिलेटेड भी कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करते, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि जो इसमें ना हो, बहुत ही कम प्रोडक्ट होते हैं ऐसे। फल जरूर हो सकते हैं। निम्नांकित सभी उत्तम जैव मूल्य के पूर्ण प्रोटीन भोज्य पदार्थ हैं सिवाय, देखिए दालें और अनाज। हृदय रोग में निम्न भोज्य पदार्थ लाभदायक हैं। तो ऑप्शन ए सही है, बथुआ, मक्खन और आपका खरबूजे के बीज और जई की भूसी, ये चारों जो हैं जिनको हार्ट की डिजीज होती है, कार्डिक डिजीज, उसके लिए अच्छे होते हैं। मोटापे के क्या कारण है? देखिए बताने की जरूरत नहीं है। मोटापे का भोजन संबंधी आदतें, वंशानुक्रम और कम शारीरिक श्रम, जो लोग कम अपने शरीर से काम लेते हैं तो वो मोटे हो जाते हैं ना, डी ऑप्शन करेक्ट है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन डैश हार्मोन पर निर्भर करता है, तो ये इंसुलिन पर निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा। मोटापे के आहार वर्ग में शामिल नहीं किए जाने चाहिए। देखिए मक्खन, घी और फास्ट फूड जो मोटे लोग हैं उन्हें नहीं खाने चाहिए, और अगर कभी मन कर जाता है तो थोड़ा बहुत खाना चाहिए। टाइफाइड में पूर्णतः वर्जित आहार है। देखिए टाइफाइड, जब बुखार बिगड़ जाता है ना, टाइफाइड हो जाता है, तो रेशा युक्त जो आहार होता है जिसमें फाइबर होता है। चलिए नेक्स्ट है, चयापचय क्रियाओं का संयोजन है, तो वो है बी, अपचय प्लस उपचय। यह आहार कुपोषण से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा स्कूल पूर्व बालकों के पूरक आहार में शामिल नहीं है।
तो गुड़ की चिक्की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुड़ की चिक्की ये शामिल नहीं है। ये किशोरों को आहार में लौह तत्व बढ़ाने हेतु देना चाहिए। तो देखिए, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ और अनार देने चाहिए। कब्ज के भीषण परिणाम है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी होती है, कब्ज हो जाती है, तो उनको हार्ट की बीमारी भी हो सकती है, उनको हर्निया भी हो जाता है और उनको बवासीर यानी पाइल्स भी हो जाती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ना, उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर है। कोलन में अवरोध उत्पन्न होने के कारण इस प्रकार का कब्ज हो जाता है, तो हो जाता है अवरोधात्मक कब्ज, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अब विचार करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त लक्षण जो है किस बीमारी के हैं। तो मैं आपको अभी ऑप्शन नहीं बता रहा हूं। देखिए, जो बाल होते हैं, बालों का रंग भूरा होना व जल्दी टूटना, चेहरा गोल और चंद्रमा की आकृति का होना, आंखें सूजी होना, त्वचा जली हुई प्रतीत होना, ठीक है, तो ये लक्षण होते हैं क्वाशियोरकर के, ठीक है, क्वाशियोरकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। भारत में कुपोषण की रोकथाम के उपाय हैं। तो जनसंख्या को नियंत्रित करके हो सकता है, रसोई बगीचे को प्रोत्साहित करके हो सकता है, और सस्ते पौष्टिक पूरक आहारों को बना करके हो सकता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। रक्त में बिलीरुबिन बढ़ जाने का परिणाम क्या होता है? तो वो हो जाता है पीलिया, जॉन्डिस। उच्च प्रोटीन युक्त आहार निम्न में से किन रोग या रोगों में दिया जाता है? देखिए, जिनको कुपोषण हो जाता है, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है, या शल्य क्रिया व जलने के उपरांत, तो डी ऑप्शन करेक्ट है कि उपयुक्त सभी स्थितियों में दिया जाता है। निम्न कार्बोज युक्त आहार इस रोग के रोगी को प्रस्तावित किया जाता है। देखिए, जिनको डायबिटीज होती है, जिनको मोटापा होता है, या जिनको मिर्गी की बीमारी होती है, तो उन सभी रोगों को कार्बोयुक्त आहार। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, पहले विचार कर लेते हैं कि अधिक रेशेयुक्त भोजन कब्ज के रोगी को दिया जाता है। उसके बाद हृदय रोग में संतृप्त वसीय अम्ल की मात्रा को कम किया जाता है, और गुर्दे की बीमारी में सूजन कम करने के लिए अधिक सोडियम युक्त आहार दिया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? तो बी करेक्ट है, 1 और 2, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, नीचे आंसर रखा है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। न्यून सोडियम युक्त आहार हेतु वर्जित भोज्य पदार्थ हैं। मैचिंग बता देते हैं, तो देखिए, ए ऑप्शन करेक्ट है। पहला अचार, ठीक है, यानी कि सेकंड नंबर पे अचार जो न्यून सोडियम युक्त। एक आपका हो गया अचार, फिर आपका हो गया समुद्री भोजन, ठीक है, फिर आपका हो गया नमक लगा पनीर या मक्खन, और फिर आपका हो गया पैक भोजन जैसे चिप्स, ठीक है, स्टूडेंट्स खाते हैं जो पैक चिप्स होते हैं। निम्न प्रोटीन आहार में होना चाहिए, तो देखिए 20 से 40 ग्राम प्रोटीन भी होना चाहिए और उच्च कार्बोज भी होना चाहिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। वह आहार जो किसी कब्ज से पीड़ित व्यक्ति को दिया जाता है, तो वह उच्च रेशे युक्त आहार, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50, सामान्य आहार को उपचारात्मक आहार में रूपांतरित किया जा सकता है। तो भोजन बनाने की विधि में परिवर्तन लाकर भी, और पोषक तत्वों को शामिल करके या हटा करके, और भोजन की तरलता में परिवर्तन लाकर, तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, उपयुक्त सभी। टोड त्वचा तथा फ्राइनोडर्मा किस पोषक तत्व की
कमी से होता है। देखिए ये दोनों बीमारी के नाम हो गए। तो ये होती है वसा की कमी के कारण, यानी फैट की कमी के कारण। कबूतर जैसी छाती का लक्षण क्या है? तो जिसकी कबूतर जैसी छाती हो जाती है तो उसको रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, रिकेट्स। पेलाग्रा रोग को 3D रोग भी कहा जाता है। तो यहां 3D का अर्थ है, देखिए 3D का अर्थ हो गया, यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यानी कि एक तो डायरिया, एक हो गया आपका डर्माटाइसिस और डर्माटाइटिस, और फोर्थ हो गया आपका डिमेंशिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट, थर्ड और आपका फोर्थ है। डिहाइड्रेशन इसमें इंक्लूड नहीं होता, ध्यान रखेंगे। स्त्रियों के प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर है, तो वो होता है 13 से 15 ग्राम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर से मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है, तो मैं सीधा मैचिंग बता रहा हूं आपको। अब इसमें बता देता हूं आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन पूरे एक पेज पर ये दे दिया गया है, तो मैं मैचिंग बताता हूं आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। जो ए है आपका कि बालकों के स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना, तो वो सही है। मिड डे मील कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलाया गया है। उसके बाद है स्कूल पूर्व बालकों हेतु अनौपचारिक शिक्षा, तो वो ICDS से संबंधित हो गई। ठीक है, उसके बाद है सी निशुल्क लौह और लवण की गोलियां वितरित करना, तो ये संबंधित हो गया आपका 4 नंबर, वो हो गया राष्ट्रीय रक्ताल्पता प्रोफाइलैक्सिस कार्यक्रम। और डी है आपका आयोडीन युक्त नमक का वितरण करना, तो यह संबंधित है राष्ट्रीय घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, तो ये मैचिंग है। तो क्वेश्चन क्योंकि पूरे एक्चुअली पेज पे था, ये देखिए बी ऑप्शन मैंने आपको बताया। बहुत अच्छे से वीडियो को आप पॉज करके या पीछे करके देख लीजिएगा इसको, ताकि सही से क्लियर हो जाए। चलिए फिर से मैचिंग है, इसमें एक्चुअली मैचिंग के क्वेश्चन काफी आपको आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिर से ये आपको बताना कि कौन सी बीमारी किसके साथ है। अब देखिए जो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, जो मैं स्क्रीन पे भी आपको बता देता हूं कि जो रिकेट्स है वो संबंधित है बच्चों से, 3 नंबर। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस वो संबंधित है वृद्ध लोगों के साथ। उसके बाद है आपका सी, तो वो है ऑस्टियोमक्लेशिया, तो ये संबंधित है प्रौढ़ व्यक्तियों के साथ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो रक्ताल्पता है, एनीमिया है, तो वो संबंधित है बच्चे, गर्भवती और जो धात्री माताएं होती हैं। ध्यान रखेंगे, इसका मैचिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। निम्नलिखित में से किन फलों में विटामिन सी अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए ये पाया जाता है आपका जो है डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। यानी कि एक तो आंवला में, एक नींबू में और एक जो है आपका संतरा में। ठीक है, विटामिन सी आंवला, नींबू और संतरा, पपीते में नहीं होता। ठीक है, देखिए वीडियो को 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्चुअली वीडियो ऑलरेडी जो है 24-25 मिनट की होने जा रही है, तो इस वीडियो को आप अगले पार्ट में डिस्कस करिएगा। मैं दोनों वीडियो में लिंक दे दूंगा, और फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन वाला जो पेपर है उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, और इन सबको प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। ठीक है व्यूवर्स, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, 24 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है, बच्चे इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं देखते हैं, तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। थैंक यू।